नाज़रीन, ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब इस वक्त काफ़ी परेशानी में हैं। आखिरी दफ़ा जब हमने उन्हें देखा तो वो म्यूनिक में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में आए थे, जहाँ पे कर्नल साहब को उनका आईडी कार्ड दिखाना पड़ा और उनको अंदर एंट्री मिली। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आई हुई है कि इस वक्त पाकिस्तान ने जो है वो सऊदी अरब के साथ $4 अरब की डील साइन की थी JF-17 थंडर की। और अब ये खबरें आई हैं कि सऊदी अरब कंसिडर कर रहा है कि वो शायद इस डील को कैंसिल कर दे, क्योंकि यूएसए का प्रेशर है। डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर में अनाउंस किया था कि सऊदी अरब हमसे F-35 खरीदेगा, और अब ट्रंप ये चाहता है कि टर्की और पाकिस्तान के साथ जो डील हुई है सऊदी अरब की, वो उसको कैंसिल करे। अब मिडिल ईस्टर्न आई जो है वो रिपोर्ट कर रहा है कि सऊदी अरब ने यूएसए को ये बात कन्वे कर दी है कि पाकिस्तान से हम JF-17 नहीं खरीदेंगे, लेकिन टर्की के जो कान फाइटर जेट्स हैं वो चाह रहे हैं कि वो अभी भी उनको खरीदे। बात यह कि हमारी हुकूमत यहाँ पे हमें बता रही थी कि पाकिस्तान एक डिफेंस एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। लिबिया के साथ भी $4 अरब की डील हो रही थी, अजरबैजान के साथ हो रही थी, सऊदी अरब के साथ हुई, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जहाँ पे यूएसए के अपने इंटरेस्ट की बात आएगी, उसने पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्कों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी। पहले भी यूएसए ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया वॉर ऑन टेरर के दौरान, और अब जब यूएसए सिर्फ ये चाहता है कि पाकिस्तान ISF का हिस्सा बन जाए, इसलिए हमारी इस वक्त जो है वो हमें गैर मामूली अटेंशन मिल रही है। और इसके अलावा अब एक ये भी मुमकिन ऑप्शन है ट्रंप के पास कि वो ईरान पे हमला कर दे। हो सकता है पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर एक मर्सनरी आर्मी के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। पहले भी आपने देखा इंडिया को इग्नोर किया जा रहा था और जान के पाकिस्तान को प्रमोट किया जा रहा था ताकि इंडिया जो है वो रशिया से तेल खरीदना बंद करे, लेकिन अब इंडिया और यूएसए की भी डील हो गई है। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान छोटी छोटी चीज़ों पर खुश हो जाते हैं, ये चीज़ें सारी शॉर्ट लिव्ड हैं। अब दूसरी बात ये कि क्या पाकिस्तान अपनी फौज जो है वो ISF का हिस्सा बनाने जा रहा है। देखें, इस वक्त शहबाज शरीफ जो वहाँ पे जाके स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ट्रंप को कि यू आर द सेवियर ऑफ साउथ एशिया, लग नहीं रहा कि वो इनकार कर सकेंगे। You have truly proved to be a man of peace. And let me say, Mr. President, you are truly savior of South Asia. पाकिस्तान में अलबत्ता ये स्टोरी डाली जाएगी कि जी ये जो है वो वहाँ पे जाके कुछ ऑफिशियल्स की सिक्योरिटी के लिए हम फौज भेज रहे हैं, कुछ इमारतों की, लेकिन असल में आप सबको पता है कि उनका मैंडेट जो है वो हमास को डिसआर्म करने का है। फील्ड मार्शल साहब यूएसए नहीं गए, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो यूएसए जाएंगे इस बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में, लेकिन लगता है यूएस एस्टैब्लिशमेंट अपने आप को सबसे पीछे रखना चाह रही है और वो देखना चाह रही है कि अगर कल को इस चीज़ का कोई मलबा गिरे तो वो सिविलियन हुकूमत के ऊपर गिरे और हम लोग इसमें बुरे ना बने। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्रांस 24 को इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ से जब ये पूछा गया कि क्या इसराइल को आप तस्लीम करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी हम इस बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ की नफी नहीं की, यानी कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में ये लोग इसराइल को भी तस्लीम कर सकते हैं। जब आप एक टेबल पे बैठ सकते हैं उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस में, तो आपके लिए कल को उनको तस्लीम करना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। शुक्रिया।